यानी लड़का पैदा होगा या लड़की, ये फीमेल के ओवम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें केवल और केवल क्या है, एक, ये डिपेंड करता है मेल के स्पर्म में। और गांव देहात में यदि किसी महिला को ज्यादा बेटी हो रही है तो ओकर सास ना अपनी पतोहिया को 4 गो सुनाएगी, एक को लड़का नहीं है करे नसीब में, अरे तोर बेटवा का गलती। गांव में कई बार किसी महिला का खाली लड़की लड़की होगी ना तो ओकर दूसर भी आकर आ देता है सब। जब कभी भी रिप्रोडक्शन होगा तो मेल के स्पर्म में भी न्यूक्लियस होगा। मेल के स्पर्म में क्या होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होंगे, और क्रोमोजोम में क्या होंगे, कितने क्रोमोजोम, तो मेल में भी कितना है, फीमेल में भी कितना है, मेल और फीमेल दोनों में 44। अब समझो ध्यान से, यहाँ सब लोग इसमें ध्यान से समझिए बउआ, अर्धसूत्री विभाजन न तो गड़बड़ा जाएगा। फीमेल में 44 प्लस एक्स और वाई, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, इसमें 44 एक्स और वाई। किसी को दिक्कत? जब कभी भी रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन केवल स्पर्म से नहीं हो सकता है और ना ही केवल ओवम से होगा, स्पर्म और ओवम दोनों से होगा। अब स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोजोम, 46, और ओवम में भी अगर दोनों जोड़ दीजिएगा तो 92 हो जाएगा। तो लड़का पैदा होगा, लगेगा उसका 40-50 गो हाथ रहेगा, क्योंकि उसमें कितना क्रोमोजोम हो गया, 92। कुछ जो अजीब हो जाएगा, लगेगा रोबोट है, 92 क्रोमोजोम हो जाएगा, क्योंकि मेल के स्पर्म में कितना है, 46, और फीमेल के ओवम में 46, और 46 92, तो भैया ये तो 92 हो जाएगा, तू राक्षस हो जाएगा वो तो। इसलिए विभाजन जो होगा वो आधे आधे का होगा। इस 46 में से कितना आएगा, 23, और इसके 46 में से 23, तो यह विभाजन जो होता है वो पूरा का पूरा होगा या अर्ध होगा। इसलिए रिप्रोडक्शन के विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। क्या कहेंगे, अर्धसूत्री। ये 44 में से कहेगो, ये 44 में से, अरे आधा करोगी तो 22 ना होगा जी, जय दादा तुम्हें। एक आधा करोगी तो 22, और आधा करोगे तो 22, कोई दिक्कत? तो ये 44 का 44 आ जाएगा कि आधा आएगा, आधा आएगा। इसको जोड़िए, कितना हो गया, 44। अब यहां देखना, इसमें से दोनों आ जाएगा कि एक आएगा। अब हाई लाइए चाहे हाई लाइए, आना तो कौन सा है, एक्स, आना कौन सा है, एक्स। अब इसमें देखो, मेल में अगर एक्स आ गया तो 2 हो गया, 44 2 46, तो क्या पैदा हो जाएगी, लड़की। क्या पैदा हो जाएगी? और अगर वाई आ गया तो, एक्स आया तो वाई आया तो, यानी लड़का पैदा होगा या लड़की, ये फीमेल के ओवम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें केवल और केवल क्या है, एक्स। ये डिपेंड करता है मेल के स्पर्म में। समझ में आ गया? अगर एक्स पहुंचा तो, वाई पहुंचा तो, इसका कोई अब तक साइंटिफिक कारण नहीं पता चल पाएगा कि कौन पहले पहुंचेगा, क्योंकि 5 ml स्पर्म में 20 लाख स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं? 20 लाख स्पर्म। उसमें कौन पहले पहुंचेगा, एक्स या वाई, किसी को नहीं पता रहेगा। समझ में आ गया? और गांव देहात में यदि किसी महिला को ज्यादा बेटी हो रही है तो ओकर सास ना अपनी पतोहिया को 4 गो सुनाएगी, एक को लड़का नहीं है करे नसीब में, अरे तोर बेटवा का गलती। बताओ, अपने से सोच के बोलो, लड़का या लड़की अगर होता भी है तो इसमें फीमेल डोमिनेट या मेल, एक्स आया तो लड़की, वाई आया तो लड़का, लेकिन देहात में यही होता है। इसीलिए पहले किसी से शिक्षा छीनो, उसके बाद उससे पैसा छीनो। ये 2 चीज छीन लिए ना तो इंसान गुलाम, इंसान क्या हो जाएगा, गुलाम। फिक्स है, उसको गुलामी करनी है। इसलिए दुनिया में देखना, जो भी आज पीछे है, जो कह रहा है हमें सताया जा रहा है, उसके बाद ये 2 चीज छीन लिया गया है, शिक्षा और पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, महिलाओं को बड़ी सताया जाता है, क्या छीना, शिक्षा, और क्या छीना, पैसा। अब जो बोल रहा है चुपचाप सुनो, समझ में आ गया कि नहीं? पहले दलितों को बड़ी सताया गया था, पहले क्या छीना, शिक्षा, और फिर क्या छीना, पैसा। जो सुनना है सुनिए। हम बिहारियों को जहां तहां थूर थार देता है, गरिया उरिया देता है, हमसे क्या छीना, शिक्षा। तुम पढ़ लिए हो तो अपने आप को बहुत होशियार मत समझना। एक को कायदे की यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार की
जो कोई तमिलनाडु का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आएगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं, बीएचयू में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूरी हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन तुम्हारे पटना यूनिवर्सिटी में कोई महाराष्ट्र से पढ़ने आएगा? लेकिन तुम जाके देखो डीयू में, जाके देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो अपने एजुकेशन को ही मत समझना तुमने डिग्री खरीद लिया तो बहुत बड़का होशियारी कर लिया। कौन आएगा पढ़ने यहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी में कौन महाराष्ट्र का बच्चा कभी पढ़ने आएगा पटना यूनिवर्सिटी में? पागल है क्या? तुम लोग खुदे परेशान हो जाते हो पढ़ के। तो एजुकेशन, दो चीजें बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो महिलाओं से क्या छीना? शिक्षा और पैसा, बस कहानी खत्म। दो चीज छीन लिए तो कहानी खत्म। गांव में तो हाँ बाबू, गांव में कई बार किसी महिला का खाली लड़की होगी ना तो का दूसर भी आकर आ देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है कि लोगों के अंदर लड़का की ख्वाहिश ज्यादा है बेटी की तुलना में। अगर किसी की एगो बेटी है ना, अगर किसी का एगो बेटा है तो सोचेगा एक और बेटा हो जाए, तो के चक्कर में एगो बेटी हो गई। और अगर किसी को बेटा नहीं है और उसकी खाली बेटी है तो ज्यादा संभावना, हम सबको नहीं कह रहे हैं, 80% संभावना है। अगर बेटा नहीं है, केवल बेटी है, तो फिर एगो होगा। अगर बेटी हो गया, ट्राई अगेन, फिर एक होगा, 3 गो हो गया, फिर बेटी हो गई, 4 गो बेटी हो गई, कोई बात नहीं, फिर एगो बेटी होगी। मतलब वो 6-7 को चल जाएगा, तो अब रुकेगा जब उसका क्या हो जाए, बेटा। ये एक बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। इसको तुम गांवों में देखना, ये एक बड़ा कारण है कि नहीं? अच्छा, एक और भी चीज है जनसंख्या में, तुम देखोगे लोग कहते हम दो, हमारे दो, एक बेटा एक बेटी। तो ये तो भारत में ठीक है, लेकिन एक चीज देखोगे, खाली एक को लेकर होगा तो मौसी ये नहीं रहेगी। फ्यूचर में जाके मौसी भी लुप्त। मान के चलो तुम्हारी मम्मी अकेले रहती तो तुम्हारी मौसी रहती। अब मान के चलो तुम्हारे पापा अकेले रहते तो चाचा रहते। अलग भारत में मौसी या चाचा विलुप्त हो जाए। अब देखो कुछ कहेगा सब ना, खान सर जनसंख्या वृद्धि करने को बोल रहे हैं। सोचा तो नहीं, हम आपको एक संभावना बताएं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चे आगे सोच नहीं पाते हैं क्या होने जा रहा है क्या नहीं। आप चाचा बड़ा जरूरी चीज होते हैं। बचपन में स्कूल लेने जाए, चाचा बड़ी लेके जाते हैं। मार और होता है तो चाचा कहता है हमारा भतीजा के मब्बा यही जा धसा देता है कि हम। तो अगर आपके पिताजी अकेले रहते, चाचा नहीं, मौसी वगैरह भी नहीं। हाँ कुछ ले, इसको देखो, ये 2 कदम आगे निकल गया। कह रहा है कि सर मौसी तो बाद में, सालिए नहीं रहती। मतलब इसको पिताजी की भी चिंता है। बाप बाप, नहीं समझ आ गया? अच्छा, हम दो, हमारे दो, एक लड़का एक लड़की होगा तो भोजपुरी का जो फिल्म इंडस्ट्री है खत्म हो जाएगा। क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री देवर पे टिकल है और साली पे टिकल है। किस पे टिकल है? देवर और साली।